सच की आवाज आप तक। न्यूज खबर छोटी हो या बड़ी, खबर आसपास की हो या देश प्रदेश की, हर खबर आप तक। खबरों का खजाना। विकासनगर कांग्रेस भवन से 14 दिसंबर की वोट चोर गद्दी छोड़ रैली को लेकर आर्येंद्र शर्मा ने की प्रेस वार्ता। कांग्रेस पार्टी द्वारा 14 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में वोट चोर गद्दी छोड़ रैली का किया जा रहा है आयोजन। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आर्येंद्र शर्मा ने आज पछुआदून के विकासनगर में तिलक भवन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ एक प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी द्वारा वोट चोर गद्दी छोड़ रैली का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें पूरे देश से लाखों लोग जुटेंगे और इसी क्रम में पछुआदून उत्तराखंड से भी लोगों को आह्वान किया गया है कि अधिक से अधिक संख्या में 14 दिसंबर को रामलीला मैदान दिल्ली में वोट चोर गद्दी छोड़ रैली में पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने चारों स्तंभों को कब्जे में किया हुआ है, किसी की भी आवाज नहीं सुनी जा रही है। कैसे भ्रष्टाचार रोका जा सकता है, जैसे और अन्य बिंदुओं के बारे में भी जानकारी दी। वार्ता में पूर्व कैबिनेट मंत्री नव प्रभात, जिला अध्यक्ष संजय किशोर, बलजीत सिंह, पीसीसी सदस्य संजय जैन, नगर पालिका विकासनगर चेयरमैन धीरज, बॉबी नौटियाल सहित कई अन्य कांग्रेसी कार्यकर्ता और नेता भी इसमें शामिल हुए। को एक रैली के आयोजन का आह्वान किया है, वोट चोर गद्दी छोड़। पूरे देश से बहुत बड़ी संख्या में लाखों लोग आएंगे रामलीला ग्राउंड। उसी क्रम में उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी ने पूरे उत्तराखंड से, ब्लॉक लेवल, गांव लेवल से बहुत बड़ी संख्या में यहाँ से लोगों का आह्वान किया है। तो उसी क्रम में पछुआदून से आज इस प्रेस वार्ता का आयोजन किया और इस प्रेस के माध्यम से लोगों से, कांग्रेस जनों से, सभी से अनुरोध है, अपील है कि वो बहुत बड़ी संख्या में जिस तरीके से वोट की चोरी की जा रही है उसका समर्थन करें जाकर, उसमें प्रतिवाद करें वहां जाकर। वही हमारा आज का मुख्य बिंदु है कि 14 दिसंबर को बड़ी संख्या में कांग्रेस उस रैली में चारों स्तंभ होते हैं वो सारे कब्जे में कर रखे हैं। कहीं जनता की आवाज नहीं सुनी जा रही, किसी कार्यकर्ता की आवाज कहाँ जाएंगे। आप नहीं कहना चाहिए, जो स्तंभ होते हैं चारों स्तंभ, जिस स्तंभ का न्याय का भरोसा है वो स्तंभ पर आवाज नहीं सुनी जा रही है, तो कैसे भ्रष्टाचार बाहर आएगा। आप कांग्रेस की सरकार लाइए, फिर बताएंगे। हमने अभी आपसे कहा है कि जितने निर्माण कार्य हैं उनमें भी जो भी भ्रष्टाचार हुआ है उसकी जांच करेंगे। जिस तरीके से जमीनों का अवैध खनन के ऊपर यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, उस पर कोई रोकथाम नहीं। नशे के कारोबार, पेडलर्स जिस तरीके से यहाँ पर है जगह जगह, उन पर शासन प्रशासन के साथ जो कार्यकर्ता काम कर रहे हैं उनका मनोबल, उनके लिए सरकार कोई ध्यान नहीं प्रायोरिटी, उसके लिए भी हमने आह्वान किया है। प्रेस भी एक बहुत बड़ा जिम्मेदार एक अंग है, उसके लिए भी ऐसे लोगों को प्रोत्साहन करना चाहिए। जिस तरीके से नप्रभात जी नशे के खिलाफ एक अभियान छोड़े हुए हैं, तो समाज के साथ साथ प्रेस को भी उनको अधिक सहयोग करना चाहिए। इसी प्रेस के माध्यम से मैं आपसे यह अपील। देखिए, वोटर बनते हैं, वोटर संविधान ये भी देता है कि जो व्यक्ति 6 महीने से जहाँ पर है वो वोट का अधिकारी होता है। जब आपने आधार कार्ड किया, आप आधार कार्ड, आपने आधार कार्ड वैलिड किया, इसी आधार पर आपने पहले कितनी बड़ी राजनीति करी कि आज आधार को ही आप सब जगह उसी को मान्यता नहीं दे रहे हैं। तो जो वोटर है, जिस तरीके से पहले भी SIR आप कहते होता है, लेकिन जिस तरीके से किया जा रहा है, फॉर्म कई परिवार में फॉर्म जितने देने चाहिए वो नहीं दे रहे हैं। वो BLOs को आप तरीके से आपने देखा था किस तरीके से बिहार में कितना कैश बांटा गया, फ्रंटर पर कर्ज के लिए दिया गया। तो अननेसेसरी DBT के माध्यम से एक तरीके से वोट को खरीदा जा रहा है और हमारे जो वोटर हैं वोट की चोरी की जा रही है। काफी बड़ी संख्या में वोट पार्टी जाते हैं, लास्ट में लिस्ट आप, हमारा जब चुनाव होता है 10 फरवरी या जो भी डेट थी, लेकिन 30 जनवरी को लास्ट डेट निकलती है। उसके साथ जो वोटर एडिशनल वोटर एक लिस्ट अलग आती है। प्रत्याशी को पता ही नहीं होता कि कितने वोट जोड़े हैं या कितने हैं। जो वोट जोड़े हो या जो उनकी एक डेडलाइन होनी चाहिए कि ये वोट, अब इसमें कोई भी वोट नहीं जोड़ा जाएगा। 30 जनवरी को अंतिम प्रकाशन होता है सूची का, तो पता ही नहीं लगता है कि प्रत्याशी अपने नॉमिनेशंस में होता है, उसको ये नहीं ज्ञात होता कितने वोटर पड़े हैं, कितने लड़के। और जब बूथ पर जाइए तो वहाँ एक एडिशनल लिस्ट होती है। तो इस तरीके से वोट की चोरी की जाती है। सर, BLO लगा, इससे भी ज्यादा जो है सुसाइड हो चुके हैं। तो 32 का सुसाइड ऐसी हो सकते हैं, अपने आप हो सकता है। अपने आप आज कल ही पेपर में पढ़ी कि उसने कहा कि मुझ पर इतना प्रेशर था कि मैं जो है अपने जो उसका परिवार था, मुश्किल से 30-32 साल उसकी एज नहीं थी,
और बीएलओ ने सुसाइड किया। उसने अपने सुसाइड नोट में सारा कुछ विस्तार में लिखा है कि मैं प्रेशर में जो है वो दबाव में आत्महत्या कर रहा हूँ। संसद में काफी हंगामा देखने को मिला, स्थगित कर दी गई 15 मिनट के बाद ही, तो क्या कुछ कहना है इस पर? संसद में देखिए हर आवाज दबाई जा रही है, जो विपक्ष की वो हर तरीके से जो है डरा धमका, ईडी, सीबीआई, अन्य जो भी एजेंसियां हैं, आज कोई भी कहने को लोकतंत्र में है, लेकिन लोकतंत्र है कहाँ? सब जो है वो तानाशाही सरकार बैठी है, किसी भी स्तर पर जनता की आवाज सामने नहीं आ रही।